Hello student, today our topic is means of formal social control. Before it, we discuss about meaning, definition and characteristics of informal social control. आज हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण किन किन साधनों के द्वारा समाज में लोगों के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। विच मीन्स इज मीडियम ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इन अ सोसाइटी। हमारे समाज में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण किन साधनों के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कानून। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो इनमें जो मैनेजमेंट है उसे प्रॉपर वे में चलाने के लिए फॉर्मल कंट्रोल का जो है हेल्प ली जाती है, औपचारिक नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं उनमें फॉर्मल कंट्रोल के लिए बेसिक कुछ मीन्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट उसमें हमारा कानून यानी कि लॉ आएगा। विभिन्न औपचारिक संगठनों के द्वारा समय समय पे अनेक कानून बनाए जाते हैं ताकि सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण किया जा सके। जो डिफरेंट हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है थ्रू मैनी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो जो हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फॉर्मल हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके द्वारा समय समय पे क्या होता है, टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं ताकि उनके थ्रू जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, समाज के जो सदस्य हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, उनके व्यवहारों को नियंत्रण किया जा सके। और इन कानूनों की सहायता से क्या होता है, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को भी निश्चित, ये कानून इस तरह के होते हैं कि ये सोसाइटी में जो सिटीजन्स होते हैं उसके राइट्स और उसकी ड्यूटीज, कि व्हाट इज द राइट ऑफ अ सिटीजन, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। ठीक है, कि हमारे जैसे कि नहीं, हमारा जो है भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं। तो जब हम अपने उन राइट्स के बारे में, उन ड्यूटीज के बारे में अवेयर रहते हैं और हमें पता है कि अगर हम जो इनका रूल है, इन हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, जो इनके रिगार्डिंग रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उन्हें ब्लॉक करेंगे, तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी या हमारे लिए क्या इसमें फिक्स है। तो ये क्या होते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि कैरी टू सीट बेल्ट, कैरी टू हेलमेट, कैरी टू सीट बेल्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राइविंग। तो ये हम टेंडेंसी आपको मिलेगी देखने को, जो हमारी बेसिकली सोसाइटी में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों को पनिशमेंट का डर होता है। ठीक है, वहां लोग इसका मैक्सिमम यूज करेंगे, अपनी समझ से, अपनी इच्छा से, अपनी सेफ्टी के लिए यूज करने वाले लोग आपको सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये कानून जो है इनके रिगार्डिंग वो इसलिए बने होते हैं ताकि व्यक्ति के व्यवहार को क्या रखा जा सके, कंट्रोल रखा जा सके और सोसाइटी में मैनेजमेंट बनाया जा सके। तो कानून, ये मैंने आपको एक कानून, इसमें जो ट्रैफिक रूल्स के जो लॉ हैं इनके बारे में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, इसे हम किसी भी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग जब कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ का मोटिव क्या होता है, कंट्रोल को मेंटेन करके रखना, यानी कि समाज को जिस भी पर्टिकुलर एरिया से रिगार्डिंग होगा उस एरिया में कंट्रोल मैनेजमेंट को बना करके रखना। तो कानून क्या है, कानून एक इम्पोर्टेंट मीन्स है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साधन है क्या, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का। इसके द्वारा समाज में अच्छे स्तर पर सामाजिक नियंत्रण को बनाया जाता है। सेकंड हमारा है राज्य। राज्य या सरकार, यहाँ पे जो स्टेट है ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये यूज होता है नेशन के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये यूज होता है। तो राज्य या सरकार की अपनी प्रभु सत्ता और शासन व्यवस्था होती है। कोई भी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट का क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के अनुसार, या अकॉर्डिंग द रूल रेगुलेशन ऑफ देयर नेशन, अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग जो भी उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनका क्या होता है, अपनी एक प्रभु सत्ता, अपना एक शासन व्यवस्था होती है। यानी कि हर एक सरकार अपने तरीके से क्या करती है, देश को चलाती है, किसके अंडर रहते हुए, रूल्स के, लॉ के अंडर रहते हुए, कानून के अंतर्गत दायरे में रहते हुए, कि कौन सी सरकार, जब हम कहेंगे कि किस सरकार के दौर में जो है
सोसाइटी बेटर चली है या नेशन का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो होता है एक गवर्नमेंट का अपने थ्रू हैंडलिंग करना, मेंटेन करना सोसाइटी को। तो किसी भी गवर्नमेंट की अपनी एक शासन व्यवस्था होती है, और बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो भी कानूनों का पालन, यानी कि जो लॉ बना हुआ है, जैसे हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, कोई भी गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार उसे क्या करना होगा, उसे जो है रूल करना होगा, शासक करना होगा। और जो भी हमारे कानून है उन कानून के दायरे में रहते हुए तो कानून को फॉलो कराना भी लोगों से ये सरकार का काम होता है। कानून बन गए, ठीक है, लेकिन उन्हें फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, किस स्तर पर उन्हें इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में, ये सब ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। तो बेसिकली अगर कानून है, उस कानून को कोई तोड़ रहा है, कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, तो जो उसके लिए कार्यवाही है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में और विदाउट बायसेस, वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ताकि इस पनिशमेंट के डर से व्यक्ति कानून को तोड़ने का क्या करेगा, वो बेसिकली सोचेगा भी नहीं इस बारे में। तोड़ना तो दूर, वो फिर सोचेगा भी नहीं। जब जो बहुत सारे कानून हमारे देश में बने हुए हैं और बेसिकली हम देखते हैं उनका कोई इम्पैक्ट हमें सोसाइटी पे देखने को नहीं मिलता, लोग उन्हें फॉलो ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है एक प्रोसीजर के तहत कोई एक्टिविटी, कोई एक्टिवनेस ही नहीं देखने को मिलती है। इस वजह से ये ढिलाई हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर है पुलिस और अदालत। पुलिस और अदालत पुलिस डिपार्टमेंट एंड कोर्ट। जो पुलिस है और अदालत है, ये दोनों भी क्या है, ये भी फॉर्मल कंट्रोल के मेन रिसोर्सेज है हमारी सोसाइटी में, या बेसिकली सभी सोसाइटीज में होते हैं। पुलिस या अदालत के द्वारा बेसिकली पुलिस जिन लोगों को कानून के विरुद्ध कार्य करने पे पकड़ती है, यानी कि लोग जिन्होंने अगेंस्ट वर्क किया है अगेंस्ट टू लॉ, और फिर उनका क्या है, पुलिस के बाद उनको पे जो केस चलेगा, एक्टिव रहेगा, वो कोर्ट में जाएगा, और वहाँ कोर्ट में ही तय होगा कि उस व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जाएगा, और वो जो पनिशमेंट उसे मिल रही है वो जुर्माना, कैद या मृत्युदंड तक के रूप में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन जो भी बैठेगी पनिशमेंट वो उसको दी जाएगी। अगर ये सब स्मूथली चलता है सोसाइटी में, तो इससे क्या है, इससे लोगों में डर बनता है, और वो डर की वजह से ही क्या करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और कानूनों को तोड़ने से डरते हैं, क्योंकि उसे अगर लगेगा कि अगर मैंने भी यहाँ पे किसी को मार दिया तो मर्डर की क्या सजा है, फिर मुझे भी ये यहाँ पे इसको भुगतना होगा। इसके बाद है जेल या बंदी गृह। पुलिस का प्रोसीजर हुआ, उसके बाद कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट से जो पनिशमेंट मिली उसके बाद वो कहाँ, जेल में। हमारी सोसाइटी में बेसिकली जो जेल में गया तो उसे क्या था, एक अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से उस जिस व्यक्ति को वहाँ पे पनिशमेंट मिली है या उसके परिवार वालों को, उन्हें सब क्या होता है, समाज में एक नीच दृष्टि से, यानी कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो इसके बाद जेल में व्यक्ति को अपने सभी जो भी रिश्तेदार से नॉर्मल लाइफ तो वहाँ पे जीने को नहीं मिलेगी। वहाँ की लाइफ, जेल की लाइफ आप सभी जानते हैं किस तरीके की होती है, जब हम देखते हैं डिफरेंट मीन्स के थ्रू। तो यहाँ पे उसे बहुत सारे फिजिकल और मेंटली डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इसके डर से भी व्यक्ति क्या होता है, कानून के विरुद्ध कोई भी व्यवहार करने से, यानी कि अगेंस्ट टू लॉ वर्क करने से वो डरेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट मीन्स में आ गया हमारा फॉर्मल सोशल कंट्रोल के। उसके बाद अब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑल आर मीन्स ऑफ सोशल फॉर्मल कंट्रोल। ये भी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के क्या है, महत्वपूर्ण साधनों में आते हैं। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। और जब व्यक्ति किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो उससे रिगार्डिंग जो भी मतलब वो उसका मेंबर बना है, स्टूडेंट बना है या स्टाफ बना है, उसके लिए क्या होते हैं, जो रूल्स हैं उसके, उन्हें फॉलो करना होता है। और अगर वो इसके अगेंस्ट कोई भी वर्क करेंगे तो उन्हें जो भी रूल होंगे, नियम होंगे, कानून होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक तरफ तो यहाँ पे व्यक्ति पनिशमेंट के डर से नियमों के विरुद्ध अगेंस्ट रूल कोई काम नहीं करेगा, और दूसरी तरफ उसे जो उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, जो थ्रू स्टडी एक स्टूडेंट में देखने को मिलते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से क्या होगा, दूर हटेगा, और अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहने के लिए उसको मोटिवेट किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पे उसे बॉन्ड भी किया जाता है। तो ये जो मैंने आपको लॉ, स्टेट या गवर्नमेंट इसे कहेंगे, पुलिस या कोर्ट, ठीक है, जेल, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ऑल आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। ये सभी हमारे समाज में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के मुख्य साधनों के रूप में आते हैं, और इनके द्वारा समाज में कानून व्यवस्था को अच्छे स्तर पर
ठीक है। जो लॉ सिस्टम होता है उसे लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कराया जाता है इन चीज़ों के द्वारा, जो हमारे ये मीन्स हैं। इसके बाद हम जो हमारी टेक्निक्स हैं फॉर्मल सोशल कंट्रोल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।